गीत आया हाँ पिल्लाए दुपट्टा उड़ गया है बड़ी हवा के झोंके से। हाँ लेकिन ये तो रही धुन की बात। अब गीत आया एक बार माँ जानकी सोच रही कि मेरी रिश्तेदारी इतनी ज्यादा हो गई है, मैं किसको क्या मानूं, किसको क्या कहूं। कहना है कि जनक सुतो सीता के हिया में। क्या बात है, बहुत अच्छे। वाह बेटे वाह। सुनेगा जवाबी अब शुरू हुई है यहाँ से। आगे तो जवाबी और लिखो पे मैं लिखो। हम आपके मतलब पुत्र के समान हैं, अगर मुझसे गलतियां हो जाएं तो क्षमा कीजिएगा। मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं। और कहना है क्या कि जनक सुता सीता के हिया में, जनक सुता सीता के हिया में होने लगी ये हैरानी। अब की का मैं क्या कहूँ, किस तरह से की का मानी। सीता जी सोच रही जनक सुता सीता के हिया में होती है ये हैरानी। अब की का मैं क्या कहूँ, किस तरह से की का और छोटी बहन मेरी देवरानी, छोटी बहन जो मेरी उर्मिला है वो मेरी देवरानी बन के आ गई। छोटी बहन देवरानी मेरे स्वामी की साली। भैया छोटी बहन देवरानी मेरे स्वामी की साली, जिनकी बहुतिल्या हुई है लखन की देखो घरवाली। लखन के देखो घरवाले, लखन के देखो घरवाले। सुनिएगा कि लखन की देखो घरवाली और कितनी थोड़ी कितनी सारी, कितनी थोड़ी कितनी सारी, एक घर में है रिश्तेदारी। कितनी थोड़ी कितनी सारी, एक घर में है रिश्तेदारी। क्यों कि निकट समस्या मेरे सामने बात सियान जान। अजब समस्या मेरे सामने बात सियान जानी। और कहा जानी कि नाना देवर लागे तो लक्ष्मण जी, कि नाना देवर लागे तो नानी लागे तो रानी। नाना देवर लागे तो नानी लागे तो रानी। नाना देवर लागे तो नानी लागे तो रानी। और उधर लक्ष्मण जी देवर हैं, दूसरी तरफ नाना है, उर्मिला एक तरफ से बहन है, क्या बात है, दूसरी तरफ से देवरानी है और तीसरी तरफ से नानी है। जवाब यही होना चाहिए, जवाब यही होना चाहिए। ये कहना है, ये तो बात हुई सीता की। अब सुलोचना क्या सोच रही है? सुलोचना जब आई रामा दल में मेघनाथ का सर लेने,
तब क्या सोचती है, सुनिएगा। कि रामादल के समुख रामादल के समुख सोच रही है सिलोचन। कि रामादल के समुख सोच रही है सिलोचन। कि रामादल के समुख सोच रही है सिलोचन। राम मेरे दमाद लागे, पिता मेरे लागे, पिता मेरे लागे लक्ष्मण, पिता मेरे लागे लक्ष्मण। सिलोचना रामादल में सोचती है कि राम मेरे दमाद लागे, पिता मेरे लागे लक्ष्मण। लेकिन जिसने छीन लिया है मुझसे मेरा साजन, मेरे पिता का वो अनुज है मेरा जानी दुश्मन। मेरा जानी दुश्मन, मेरा जानी दुश्मन। और जिसके कारण हुई ये लड़ाई है, भैया नहीं मजा, जिसके कारण हुई ये लड़ाई है, जिसके कारण हुई ये लड़ाई है, बड़ी माता वो कहाई है सीता। जिसके कारण हुई ये लड़ाई है, बड़ी माता वो कहाई है। कि पिता की भौजाई समझी हम का मानी, अरे पिता की भौजाई समझी या बहन की बिटिया रानी। अरे अपने बहन की बिटिया समझी कि पिता की भौजाई का समझी। क्या बात है। ये 251 रुपए हमारे बड़े भैया लखन कुरुदी जी की तरफ से आया है। मैं आशीर्वाद का कामना करता हूँ। कहना है, सुनिएगा। कि पिता की भौजाई समझी या बहन की बिटिया रानी, और सिया है बेटी लंका पति की, मैं जिसकी बहू रानी। क्या बात। ये सुलोचना कहती है कि सिया है बेटी लंका पति की, मैं जिसकी बहू रानी। क्यों? कि नाना देवर लागे तो नानी लागे तो नाना देवर लागे तो नानी लागे देवानी, नाना देवर लागे तो नानी लागे देवानी, नाना देवर लागे तो नानी लागे देवानी। 100 रुपए हमारे राजेश भैया कपूरथला से तो आया है। मैं आशीर्वाद का कामना करता हूँ कि मैं इस लायक तो नहीं हूँ, लेकिन ये तो आपका मानता बड़प्पन है जो आपने इस तुझको एक पुरस्कार दिया, आशीर्वाद दिया। कहना है, अब सुनिएगा। एक बार पार्वती जी ब्रह्मा से बोली, सुनिएगा। कि ब्रह्मा से पार्वती ने, क्या बात है, क्या बात सुनिएगा। पार्वती ने ब्रह्मा से किस तरह बातें की और क्या कहा, सुनिए। क्या कहा गुरु? कि ब्रह्मा से पार्वती ने रिश्ता किया है वर्णन,
उत्पन्न हुए मेरे प्रथम हुए ललन। मेरे पिता हुए और मेरे पति से आप उत्पन्न हुए मेरे प्रथम हुए ललन। मां पार्वती ने कहा कि आप मेरे पति शिव से पैदा हैं और मेरे पुत्र हुए। दूसरी बात कि प्रजा वृद्धि के समय प्रजा वृद्धि के समय आपने शिव को किया उत्पन्न, आपने शिव को पैदा किया। दोनों बातें हैं, समझ लेना गुरु। प्रजा वृद्धि के समय आपने शिव को किया उत्पन्न। आप मेरे तब लगे ससुर, आपके सुत मेरे साजन। आपके सुत मेरे साजन। जब हमारे पिता हिमालय हैं, हिमालय पर्वत, हिमाचल राजा, उन्हीं की बात कर रहा हूँ। पार्वती ने कहा जब हमारे पिता हिमालय हैं और हिमालय सुत तुम्हारे हैं, तब आप हमारे कौन लगे? कहा लगे? बाबा ब्रह्मा जी। एक तरफ पुत्र, दूसरी तरफ पिता, तीसरी तरफ बाबा। कहना है जब हमारे पिता हिमालय हैं और हिमालय सुत तुम्हारे हैं, तब क्या हुआ कि लगे आप रिश्ते में बाबा पार्वती की बानी। लगे आप रिश्ते में बाबा पार्वती की बानी। जब पार्वती की बानी, तब क्या हुआ? लगे आप रिश्ते में बाबा पार्वती की बानी और आपकी पत्नी बहू सास, मतलब सरस्वती, आपकी पत्नी बहू सास आजी पर पाजी अकुलानी। कि नाना देवर लागे तो नानी लागे तो रानी। नाना देवर लागे तो नानी लागे तो रानी। नाना देवर लागे तो नानी लागे तो रानी। अंतिम बात सुनिएगा एक बार। क्या हुआ? क्या हुआ? माँ गौरा भोलेनाथ से नाराज हो गई। हुआ क्या? भैया खाना जो ना खा किया हो भोजन कर ले, ये आदेश है घर मालिक की तरफ से। आप भोजन करें, भोजन में देरी न करें, गाना तो रात भर सुनेंगे। कहना है कि उलझी उलझी जटा में उलझी, कि उलझी उलझी जटा में उलझी, उलझ के थम गई गंगा। उलझी उलझी जटा में उलझी, उलझ के थम गई गंगा। उमा बढ़ गई, उमा की उलझन शीश पे जम गई गंगा। शीश पे गई गंगा, शीश पे गई गंगा। ये रंजीत रहीमनगर की तरफ से आया है 101 रुपए, और राम नारायण भैया डिगडिगा की तरफ से आया है 101 रुपए। मैं आशीर्वाद का कामना करता हूँ। कहना है सुनिए कि उलझी उलझी जटा में उलझी, क्या कर रहे हैं? उलझी उलझी जटा में उलझी, उलझ के थम गई गंगा।
उमा बढ़ गई, उमा की उलझन शीश पे जम गई गंगा। शीश पे गई गंगा, शीश पे गई गंगा, शीश पे जम गई गंगा। और एक तरफ साधु पे साधु जमे पड़े हैं हर साए। चंद्रमा साधु भोलेनाथ के भाल के ऊपर बैठा हुआ है कि एक तरफ साधु पे साधु जमे पड़े हर साए, और भोलेनाथ के भाल के ऊपर देखो कुछ स्थान पाए, देखो स्थान पाए, देखो स्थान पाए। तब क्या हुआ कि गौरा का मुख देख देख नाराज हो रही गौरा कि हमारी सौतन बनी हमारी बहन जटा में बैठी, कि गौरा का मुख देख देख मुस्काती भोलेदानी, और गुरु अमर जी सलोना के रतिराम भाई ज्ञानी। क्या बात है, क्या बात है। कहना है लिखना लिखना, कलम टूट जाएगी। गौरा का मुख देख देख मुस्काते भोलेदानी, और गुरु अमर जी सलोना के बड़े भाई रतिराम ज्ञानी। क्यों कि नाना देवर लागे तो नानी लागे तो नाना देवर लागे तो नानी लागे, नाना देवर लागे तो नानी लागे तेरा, नाना देवर लागे तो नानी लागे मेरा। कि नाना देवर लागे तो नानी लागे मेरा। के कद्र के कदरदानो, के कद्र के कदरदानो, ये कदरदानी आपकी, न ज्ञान की पहचान मुझे ना कभी अलापतानी है। टूटे फूटे शब्द आजाद दम दम जान की सुना दे अगर, तो ये मेरी नहीं आप सबकी मेहरबानी। अभी आपने सुना, हेलो हेलो, जानकी बिटिया से एक गीत गवाया और क्या जवाब लाए हो। जब पढ़ नहीं पाते जवाब क्या दोगे राजा? बार बार कापियां लगा, हारमोनियम छोड़ दी या चश्मा लगा लो इनका क्या मालूम? और धुन पढ़ो लिखो, धुन तो बिल्कुल धुन दिया तुमने। चश्मा लगा फिर उतार दो। अरे तेरा दिल भी जाना है, अरे तेरा दिल भी जाना बेकरार हो न जाए। गा पे हो जिंदगी में 104 डिग्री बुखार हो जाए, कि तेरा दिल भी जाना बेकरार हो न जाए। इस बार सलोना लिखते हो तुम, खाली भगोना लिखो। रब करे तुमको भी प्यार हो जाए, रब करे तुमको भी प्यार हो जाए। मेरा दिल भी जाना बेकरार हो न जाए। देखो नीचे से देखो, मेरा दिल भी जाना बेकरार हो न जाए।
ठीक है, जवाब तो कुछ दिया नहीं आपने। जब हनुमान जी शादी जानकी जी ने गाई थी, अरे दमदम जी का लिखा गाना इतना आसान नहीं तुम देखा, डबल नहीं गा पाओगे। पढ़ो लिखो। सुनिएगा फिर कि सूर्य की किरण ने जो काटा, ये बार जब संज्ञा सूर्य की पत्नी सूर्य का तेज नहीं सह सकी तो अपने पिता के घर आ गई। पिताजी से कहा विश्वकर्मा जी से कि मैं तेज नहीं सह पाई, मैं आपके पास आ गई। क्या बात है? तो सूर्य भगवान विश्वकर्मा ने सूर्य की किरणें काटना शुरू किया और जब किरणें काटा उसका एक ढेर बन गया और ढेर से 10 हाथ वाली कन्या पैदा हुई। ये बात ये थी। अरे तुम होता है हाथ वाली लाती। दो ने सूर्य की किरणें जो काटा विश्वकर्मा भगवान ने किरणों का पर्वत बना है देव के ही सामने, देव के ही सामने। पर्वत से एक कन्या पैदा, पर्वत से एक कन्या पैदा, सोचा है सुख धाम ने। बड़ी समस्या हुई है देखो देवताओं के सामने, देवताओं के सामने, देवताओं के सामने। तब हुआ क्या? सूर्य शक्ति का ये भोलेनाथ जी का डमरू है बेटा। बहुत है, बहुत अच्छा। सूर्य शक्ति का, सूर्य शक्ति का वो प्रवाह हो गया है। क्या बात है? सूर्य शक्ति का निर्वाह हो न जाए, 10 हाथ वाली का विवाह हो गया। बात ये थी और हनुमान जी की शादी हुई। ये मैं दिखाऊंगा जो आपने कहा शंका है, 1100 रुपए रखो और ये मोच है दमदम की, अगर दिखा के बाहर ना जाओ। वाह गुरु वाह, क्या बात है, दावा है मेरा। पढ़ो लिखो। कोई भी गीत लिखते हैं बिना प्रमाण के नहीं लिखते। इसी के लिए ज्यादा जाते हो गुरुजी आप। देखो हनुमान जी की कथा चल रही है और बीरबल भैया उल्लापुर निवासी, उनकी ओर से 51 बलिदान है। भैया को हृदय से नमन है। आधार कार्ड बनी गई है। भरा रखे। क्या जवाब दिया है? अभी तो शुरुआत हुई है, अभी देखो होता क्या है। चलो बेटा आगे चलो। चलिए ठीक है, अगर तुमको प्रमाण लेना है, तुमने कहा शंका है, अगर शंका है तुमको 1100 रुपए निकालिएगा यहीं पे, अब मैं प्रमाण दूंगा ये मेरी मूंछ है। क्या बात है गुरुजी, इसी के लिए जाने जाते हो आजाद दमदम जी। हाँ समझते हो तुम। हाँ अरे तेरे चेहरे का जानू कुछ ऐसा जादू छा गया, और मेरा चांद भी देख के और चांद भी शर्मा गया। भैया लाल अभी आपने सुना, मैं सब सादे चल बहुत ही बढ़िया आपने दिखाई है, अब रिश्तेदारी दिखाई है। ये हमारे बजरंग ठेकेदार कीर्तन आयोजक ग्राम कमता अवध बस अड्डे के सामने, उनकी ओर से 101 रुपए दान आया है। हेलो
ये राजेश भैया कपूरथला की ओर से 51 रुपए दान है। भैया को हृदय से नमन है, हृदय से नमन है। बुढ़ापे में तुम पगड़ी पहने ऐसा मत देखो, ताली तो बजा दो सुभाष जी। चलिए भाई, कोशिश करते हैं इनके रिश्तेदारी का, और इनके रिश्तेदारी तो बहुत खराब है, लेकिन हाँ प्रभु की रिश्तेदारी अच्छी है। सही बात। के नाम पे तेरे बैठ गए। सलोना जी, आज चक्कर में तो फंसे हो रहे, 4 बार फंस चुके हो, निकल नहीं पाए हो। आज फिर फंस गए। हमने सोचा था निभाएंगे तुमको, लेकिन अब नहीं निभाएंगे। के नाम पे तेरे बैठ गए, जंगल वीराना क्या जाने, इसी के आलम को काबा बुठाना क्या जाने। के समय जल्दी रही चलना परवाना क्या जाने, जो धनुष उठाया कभी नहीं वो तीर चलाना क्या जाने। ये जवाबी कीर्तन है, कोई बढ़ावा नहीं। बहराइच से आए गुरु, थोड़े माटी डालो। बहराइच में कौन सी पार्टी है जो टक्कर लखनऊ से ले सकती है? पढ़ो लिखो। चलिए गुरु, अपने गीत की ओर, जो आपने इधर 1-2 दिन में लिखा है नया गीत, कि लाल दुपट्टा उड़ गया बरी हवा के झोंके से, लाल दुपट्टा उड़ गया बरी हवा के झोंके से। अरे मुझको पिया ने देख लिया ऐसे झरोके, कि मन में दिल दे जाओ मगर मेरी जान ले। समय का ध्यान दो, समय कम है। बहुत बढ़िया बात आए। अब अगर रिश्तेदारी की बात आपने की है तो जवाब भी कुछ अजब रिश्तेदारी से होना चाहिए। बिल्कुल। आप घर से लिखवा के लाए हो और यहाँ जो बना है तुरंत है। अरे विष्णु लड़का लागे पिता है सृष्टिकारी, अरे विष्णु लड़का लागे पिता है सृष्टिकारी। ब्रह्मा जी, और जबकि ब्रह्मा जी भगवान विष्णु की नाभ से, कमल की नाभ, क्या मालूम। विष्णु लड़का लागे पिता है सृष्टिकारी। अरे कैसी अजब अनोखी ज्ञानी है रिश्तेदार, कैसी अजब अनोखी ज्ञानी है रिश्तेदारी। लक्ष्मी सोच पे पड़ी, लक्ष्मी जी सोच रही ये क्या हो रहा है। लक्ष्मी सोच में पड़ी, लक्ष्मी सोच पे पड़ी, बड़े अफसोस में
ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि तुम हमरे लड़का हो। एक बार ब्रह्मा विष्णु महेश एक दूसरे से पैदा हुए। बात ये है, अरे विष्णु की नाम से पैदा हुए। क्या बात है? ब्रह्मा जी, अब वो बात वो हुई, ब्रह्मा जी विष्णु के नाम से काफी वर्षों तक भटके हैं। हाँ, तब कमल के फूल पे वो प्रकट हुए। और क्या? अरे विष्णु के नाम से ब्रह्मा पैदा, ऐसी ऐसे है सृष्टिकारी। तब ब्रह्माणी बहुरिया ला गए, देखो प्यारी। सीधी बात, अरे विष्णु की नाम से पैदा ब्रह्मा, ऐसी है सृष्टिकारी। अरे ब्रह्माणी बहुरिया ला गए, घर माँ वो प्यारी। कि वो प्यारी लाग, वो प्यारी लागे, न्यारी लागे। अरे अजब अनोखी कहानी सुन लो ये रिश्तेदारी, ये रिश्तेदारी। अरे कैसी अजब अनोखी ज्ञानी है रिश्तेदार। लक्ष्मी सोच में पड़ी, बड़े अफसोस में। एक बात और सुने, तुम तो दो लाइन का भी जवाब नहीं दे पाते हो, लेकिन हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे। अरे एक दूजे से पैदा हुए, अनेक दूजे से पैदा हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। यहाँ जानना पड़ता है, रामायण पढ़नी पड़ती तब आता है कुछ। एक दूजे से पैदा हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। एक दूजे के लड़का ला गए, एक दूजे के लड़का ला गए, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। कैसी रिश्तेदार, कैसी रिश्तेदार, जाने सब संसार। और लीलाधारी की लीला, अरे लीलाधारी की लीला की रिश्तेदारी। अरे लीलाधारी की लीला रिश्तेदारी है। अरे अजब अनोखी दुनिया में ये रिश्तेदारी। पार्वती सोच में बड़े अफसोस में। ये रहा आपका यथाशक्त जवाब।